Hello my lovely students, welcome back to my channel Spectrum Education Classes. So today we will solve question number 3 of exercise 13.2, which is surface areas and volume. So question number 3 says that a gulab jamun contains sugar syrup up to 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with a length of 5 cm and diameter 2.8 cm. ठीक है. सो हमें यहाँ पर जो 45 गुलाब जामुन है उसमें 30% क्या है, सिरप है, शुगर सिरप है. ठीक है, उसका हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. सो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर एक गुलाब जामुन का हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे. देन उसके बाद हम देखेंगे कि 45 गुलाब जामुन का कितना होगा. सो सबसे पहले हम 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं. यहाँ पर जो गुलाब जामुन की जो शेप बताया गया वो कैसा बताया गया है कि सिलेंडर शेप है एंड उसके 2 एंड्स पर 2 हेमिस्फेयर है. इस तरह से आपकी शेप बनेगी. बीच में तो ये हमारा सिलेंडर है, देन कॉर्नर पे या एंड पर हमारा क्या गिवन है, 2 हेमिस्फेयर है. या हम ऐसे भी सिंपली दिखा सकते हैं. ये हमारा गुलाब जामुन का इस तरह से फिगर बन जाएगा, जिसमें हमें कैसे ये फिगर बन रहा है, एंड पर हमारा यहाँ पे ये हेमिस्फेयर है, 2 हेमिस्फेयर है और बीच में हमारे यहाँ पे सिलेंडर है. सो हम कह सकते हैं जो फिगर हमारी बनकर आ रही है, ये एक तो ये हेमिस्फेयर है, एंड पर दोनों, और यहाँ पर जो है बीच में वो हमारा सिलेंडर की शेप है. ठीक है, ये हो जाएगा. सो क्या क्या गिवन है हम यहाँ पर वो मेंशन कर लेते हैं सॉल्यूशन में. सबसे पहले सो डायामीटर कितना गिवन है, डायमीटर ऑफ गुलाब जामुन कितना गिवन है, या हम सिंपली ऐसे फिगर बना के भी शो कर सकते हैं. सो 2.8 सिलेंडर के लिए भी गिवन है एंड एज वेल एज हेमिस्फेयर के लिए भी गिवन है. सो इसका रेडियस अगर हम निकालेंगे, सो हमें पता है जो रेडियस होता है वो हाफ ऑफ डायमीटर होता है, d अपॉन में 2. सो डायमीटर कितना गिवन है, 2.8 सेंटीमीटर अपॉन में 2 कर लेंगे. सो डायमीटर हमारा निकल कर आए, रेडियस हमारा निकल कर आएगा 1.4 सेंटीमीटर. सो अब हम यहाँ पर हाइट देखेंगे. जो हाइट यहाँ पर गिवन है, टोटल हाइट गिवन है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर टोटल हाइट गिवन है. ठीक है, सो हमें पता है कि यहाँ पर सेपरेट हम कर लेंगे, पहले दोनों की हाइट निकाल लेंगे. सो जो भी हेमिस्फेयर होता है या सर्कल होता है, सेंटर पॉइंट से कहीं से भी हम लेकर जाएंगे तो रेडियस हमेशा इक्वल होता है. सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूँ यहाँ हेमिस्फेयर में, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, ये रेडियस होगा. जब यहाँ से यहाँ तक रेडियस है तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये भी रेडियस होगा. सो रेडियस एंड हाइट दोनों सेम होती है इन अ हेमिस्फेयर में. ठीक है, सो यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ये रेडियस है तो ये भी क्या होगा, रेडियस होगा. अगर ये रेडियस होगा तो ये हाइट का भी काम करेगा. सो हमारा जो डायमीटर था, डायमीटर को हमने कन्वर्ट करा रेडियस में. सो रेडियस हमारा कितना आया था, 1.4 आया था. सो 1.4 ऐसा हाइट भी काम करेगा और यहाँ पर भी 1.4 सेंटीमीटर होगा. सो 1.4 मीन्स 2.8. हाँ, अगर हम माइनस कर देंगे 5 में से, जो 2.2 आएगा वो हमारी किसकी हाइट आएगी, ये जो 2.2 हाइट आएगी ये हमारी सिलेंडर की हो जाएगी. सो हम इसको लिख कर यहाँ पर प्रॉपर तरीके से समझेंगे. हाइट ऑफ द सिलेंडर पहले हम निकालना है हमें. हाइट ऑफ द सिलेंडर कैसे निकालेंगे, यहाँ पर टोटल हाइट ऑफ द गुलाब जामुन जो है, टोटल हाइट ऑफ गुलाब जामुन कितनी है, 5 है. टोटल हाइट जो गुलाब जामुन की वो कितनी है, 5 है. उसमें से हम माइनस करेंगे हाइट ऑफ 2 हेमिस्फेयर, हाइट ऑफ 2 हेमिस्फेयर. ठीक है, सो हाइट ऑफ गुलाब जामुन कितनी है, यहाँ पर हाइट हम मेंशन कर देंगे. हाइट ऑफ गुलाब जामुन 5 सेंटीमीटर है एंड माइनस में 1.4 एक हमारे हेमिस्फेयर की हाइट है एंड 1.4
सेकेंड हेमिस्फीयर की हाइट है। सो 5 सेंटीमीटर माइनस में 1.4, सो क्या हो जाएगी 2.8 सेंटीमीटर हमारी हाइट हो जाएगी। देन उसके बाद हम 8 पाइप में से 2.8 अगर माइनस करेंगे सो हाइट ऑफ दी जो सिलेंडर आएगी वो हमारी 2.2 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, सो अब हम वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन पहले फाइंड आउट करेंगे। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है, ठीक है, यानी वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन में क्या क्या बन रहा है, एक तो सिलेंडर है, सेकंड हमारा 2 हेमिस्फीयर है। सो वॉल्यूम ऑफ पहले हम सिलेंडर लिखेंगे प्लस में वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, ठीक है, 2 हेमिस्फीयर है तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है πr²h एंड 2, ठीक है, 2 है हेमिस्फीयर तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/3 πr³। सो इसमें क्या कॉमन हो सकता है वो हम पहले बाहर शो कर लेंगे। तो πr² एंड πr² हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो πr² बाहर आ जाएगा, इस वाली साइड में h बचेगा और इस वाली साइड में 2 2 जा 4/3 और 3r में से 2r चला जाएगा तो 1r यहाँ पे बचेगा। ठीक है, सो जो जो चीज़ें गिवन है हम उसे यहाँ पर शो करेंगे। तो पाई की जगह 22/7 लिखेंगे। रेडियस कितना आया था हमारा 1.4 आया था, 2 टाइम लिखना है तो 1.4 लिख देंगे। एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर हमारी कितनी फाइंड करी थी हमने 2.2 यहाँ पे, और प्लस में फिर ये 4 है 4/3 एंड रेडियस अगेन 1.4 है। जो यूनिट चल रही है वो सेंटीमीटर में चल रही है और आपको पता है और मैंने बताया भी है कि जो वॉल्यूम होता है उसकी यूनिट जो होती है क्यूब में आती है, तो सेंटीमीटर क्यूब हम यहाँ पे साइड में लिख देंगे। तो डिवाइड करके देखेंगे 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 एंड एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। और कुछ कट रहा है तो अभी हम यहाँ पे इतना लिख लेंगे। तो 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4 एंड 2.2 प्लस में इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे सो 5.6, 14 4 जा 56 होता है, 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगा लेंगे तो 5.6/3 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। सो अब हम इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 44 हो जाएगा। 22 इंटू 2 को तो 44 और एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा लेंगे 1.4। एंड इसमें अब हम देखेंगे एलसीएम लेकर। सो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, ये मैंने बताया था एलसीएम लेने का ये भी तरीका होता है। यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमें 3 दिख रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 1 शो करेंगे। सो 1 में हमें क्या मल्टीप्लाई करोगे 3 बन जाए तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगी। अगर मैंने डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करा है तो मुझे न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। सो 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 22 इंटू 3 यानी 66 आ जाएगा और एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे अपॉन में 3 प्लस में 5.6/3 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, सो अब मैं यहाँ पर 44 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। ठीक है, 44 एंड 14 लेकर आप चलिए तो 4 4 जा 16, 1 4 4 जा 16 एंड 17 इंटू 1 4 जा 4, 1 4 जा 4, 6 7 एंड 4 11, 1 एंड 6। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर कितना है 616 आया, एक ये और एक ये। 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे तो हमारा डेसिमल इधर शो हो जाएगा। ठीक है, सो अब ब्रैकेट वाला देखते हैं। डिनोमिनेटर सेम हो गया तो हम एक बार लिख देते हैं 6.6 प्लस में 5.6 एंड ब्रैकेट क्लोज करके सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। देन ऐड कर लेंगे 6.6 एज इट इज़ लिख देंगे 6.6 एंड 5.6 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12.2। ठीक है, देख लीजिए जाए यहाँ पे, तो ये हमारा 12.2 आ जाएगा और एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे देन सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब इसे अगर मैं ऐसे तो कैंसिल नहीं हो रहा, अगर मैं कैंसिल करूँगी तो ये और डेसिमल में जाएगा और अभी हमें आगे कैलकुलेशन और करनी है तो अभी हम इसे फाइनल नहीं डिवाइड करते हैं। सपोज़ ये इतना अभी यहाँ छोड़ देते, ये जो आया है वॉल्यूम ये कितने गुलाब जामुन का, ये 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम है और हमें कितने गुलाब जामुन का फाइंड आउट करना है, हमें 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है।
सो हम यहाँ पर इतने ही छोड़ देते हैं और आगे क्योंकि इसको कैलकुलेट करना फाइनल आंसर नहीं होगा हमारा, अभी हमें और कैलकुलेशन है हमारी बाकी। सो अभी हम नहीं डिवाइड करेंगे, हम आगे डिवाइड करेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, ठीक है, वो तो एक गुलाब जामुन का आ गया था, तो एक गुलाब जामुन का जो भी है उसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 इंटू 12.2 अपॉन में 3 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए अब यहाँ पर ये इजीली कट रहा था, यहाँ पे तो नहीं कट रहा था हमारा किसी से भी, और काटते ऑलरेडी 3 डेसिमल है हमारे और बढ़ते डेसिमल, तो बेटर है अभी जब कैलकुलेशन आगे करनी है तो आगे पॉसिबिलिटी रहती है कट जाए। तो 3 1 जा 3 यहाँ पर, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। सो कितना आया हमारा 15 इंटू 6.16 इंटू 12.2 सेंटीमीटर क्यूब, ये 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम हो गया। ठीक है, अभी भी मैं इसको नहीं मल्टीप्लाई करूँगी क्योंकि अभी और आगे कैलकुलेशन है बाकी। फाइनल जब बिल्कुल आखिरी लास्ट स्टेज होगी तब मैं फाइनल करूँगी। सो इसमें अभी मुझे बताना है कि मुझे जो फाइंड करना है शुगर जो सिरप है उसका वॉल्यूम निकालना है, और एक गुलाब जामुन में कितने परसेंट शुगर सिरप है, 30% है। तो हम 45 गुलाब जामुन में देखेंगे कितना शुगर सिरप लगेगा। सो यहाँ पर हम लिखेंगे शुगर सिरप कंटेन कितना है, 30% कंटेन करता है ऑफ टोटल वॉल्यूम का। तो जो ये वॉल्यूम है ये टोटल वॉल्यूम में इसमें हमें पता लगाना है कि कितना शुगर सिरप है। तो जितना भी वॉल्यूम है उस टोटल वॉल्यूम का कितने परसेंट, 30% जो है वो हमारा शुगर कंटेन करता है, शुगर सिरप। तो इसका ही हम 30% निकाल लेते हैं। जो कैंसिल हो रहा है हम उसे कैंसिल कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गए यहाँ पे, और क्या कैंसिल हो सकता है, कैंसिल अभी नहीं दिख रहा है। तो जो भी है फाइनल हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी 15 को 3 से तो कितना आ जाएगा हमारा 45 आ जाएगा, 15 का 45 आ जाएगा। देन उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर मैं करूँगी यहाँ पे 6 डेसिमल में बाद में यूज़ करूँगी, पहले ऐसे मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 एंड 3 6 2 जा 12, सेम फिर यही नंबर आ जाएगा हमारा। एंड देन उसके बाद 6 1 6 आ जाएगा। तो 2 3 2 5 6 3 9 9 10 11 एंड 2 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7। सो हमारा यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है कितना आ रहा है 75152। ठीक है, और कितने डिजिट के बाद डेसिमल 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल यहाँ पे शो कर देंगे, और नीचे डिनोमिनेटर में 10 चल रहा है। देन इसके बाद हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 45 को 45 से कर देंगे। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 6 26, 5 1 जा 5 एंड 7, 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 37 हो जाएगा। 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 का 0, 2 कैरी लगाएंगे। 4 1 जा 4 6, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28, ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 0 एंड 30। ठीक है, सो हमारा मल्टीप्लाई अगर मैं कर दूँ और ऐड करने पर कितना आ रहा है 338.184 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। 0 एंड 14, ठीक है ये, और यहाँ पर ये पूरा करके हमारा 1833 आ जाएगा। ठीक है, और कितने डिजिट के बाद डेसिमल और 1 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर यहाँ पे और 3 डिजिट के बाद लगा देंगे। तो हमारा ये वॉल्यूम जो निकल कर आएगा कितना आएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा वॉल्यूम आएगा किसका, सिरप का आएगा। ठीक है, होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार दोबारा से आप इसको देखिएगा अच्छे से क्लियर, और अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वन मोर थिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू डिडंट। ओके, थैंक यू सो मच।